एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 29 का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 8 बजे हुए हैं। तो सुबह सुबह ना अभी 8 बजे तक मेरा पूजा पाठ वगैरह हो गया था। बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल और उनके जाने से पहले ही मैंने घर का सारा काम साफ़ सफाई वगैरह कर लिया था। बस नहाना धोना बस रह गया था। तो जब बच्चे चले गए उसके बाद नहा करके और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और अब हम लोगों का नाश्ता होगा, हस्बैंड का, मेरा और सासू माँ का। तो यहाँ पर बस फटाफट से गर्मा गर्म फिर से मैं बना लेती हूँ 5-6 पराठे, जैसे कि सब लोग अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी, तो बच्चों के टिफ़िन में भी दी थी यही। और बस सभी का यहाँ पर नाश्ता हो जाएगा। और थोड़ा सा ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी सुबह से ही। मतलब ना थोड़ा आज वीकनेस सा लग रहा था, तो उठने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो जब मेरा नाश्ता हुआ ना लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक, तो मैं नाश्ते वाले काम से फ्री हो जाती हूँ। इसके बाद जो है मैं लेट गई थी और लेटे लेटे ना ऐसे टाइम बीत गया, दोपहर के बज गए थे 12। तो मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। और एक तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का, फिर चाहे कितना भी काम पड़ा रहे। तो 1-2 घंटे मैंने रेस्ट किया। जब मेरी आँख खुली मैंने देखा कि 12 बज गए थे। और इसके बाद ना फिर बाहर आई तो बाहर अच्छी खासी धूप निकल आई थी, क्योंकि ना आज सुबह में बहुत ज़्यादा बादल हो रखे थे और लग नहीं रहा था कि आज धूप निकलेगी। तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और जब मैं 12 बजे उठ करके देखी ना तो बाहर बहुत तेज़ वाली धूप थी। तो मुझे लगा नहीं था कि आज धूप निकलेगी, मुझे ये लगा कि शायद आज हो सकता कहीं बारिश ना हो जाए। तो ये जो गेहूँ है ना, इसको मैंने कल धुला था, कल का वीडियो कोई मैंने शूट नहीं किया था। कल ये वाला गेहूँ धुला था मैंने और ये मतलब सूख तो गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा गीला इसमें रह गया था, क्योंकि जहाँ पर ये गेहूँ मैं सुखाती हूँ ना छत पे, यहाँ पर कूलर रखा हुआ है ना, तो कूलर से पानी धीरे धीरे से निकल निकल करके उसी में जा रहा था, तो वो अच्छे से सूख नहीं पाया है। तो इसको मुझे डालना था वापस से धूप में। आज इसको डाल दूँगी 1-2 घंटे के लिए, तो ये सूख जाएगा। तो फिर मैं आ गई थी इसको धूप में फैलाने के लिए। 12 बजे दोपहर में ना इतनी तेज़ वाली धूप थी कि मैं सोच रही थी मैं पहले ही कर लेती ये काम तो अच्छा रहता, लेकिन ये भी था कि क्या पता कहीं बारिश ना हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं किया था पहले। तो बस यहाँ पर खड़ी दोपहरी में जो है इसको डाल दिया है सूखने के लिए। और 1-2 घंटे में ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसको हटा लूँगी। इसके बाद मैं आ गई अंदर, और अंदर आने के बाद फिर ना उसी टाइम पे 12:30 बजे के आसपास बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से। तो बच्चे जब आए ना तब तक मैं लंच वगैरह बनाई जल्दी जल्दी से, क्योंकि उनको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। और जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, जब जैसे कि अभी दिन जो है बड़ा होने लगा है, बच्चों को बहुत तेज़ी से भूख लगी रहती है। तो फिर मैं जल्दी उनके लंच की तैयारी में लग जाती हूँ कि बच्चों को टाइम से खाना मिल जाए। तो जल्दी जल्दी मैंने जो है उनको खाना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अब किचन की साफ़ सफाई वगैरह करूँगी। और दोपहर के टाइम पे पूरा किचन मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। लगभग 15-20 मिनट मुझे लगते हैं अच्छे से किचन को क्लीन करने में। तो फटाफट यहाँ पर मैंने धुल लिए हैं सारे बर्तन पहले। और बर्तनों की जो टोकरी है ना, धुलने के बाद जहाँ मैंने साफ़ सुथरे बर्तन रखे हैं वो टोकरी मैंने नीचे रख दी है, क्योंकि मुझे किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करना है। और थोड़ा ये चिपचिपा था, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी कि इसको बस रगड़ते बैठी रहूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस फटाफट से मैं इसको साफ़ करूँगी। तो सारा सामान मैंने हटा दिया था पहले ही, बर्तन सारे क्लीन हो गए थे और मैंने इनको रख दिया था नीचे। और यहाँ पर बस इसमें लगा देंगे विम। और विम लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने घिस दिया इस स्क्रबर से, ताकि जो भी कहीं अगर जैसे कुछ खाना भी गिर जाता है ना तो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब पीछे की टाइल्स और साथ ही मेरा इंडक्शन और ये प्लेटफॉर्म पूरा मैंने अच्छे से घिस करके और इसको क्लीन कर लिया है। ये तो था बस फटाफट से
15 से 20 मिनट मेरा किचन की सफाई का लंच के बाद जो कि होता है। और ये जैसे कि डेली मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, विम से डेली नहीं साफ़ करती, डेली तो बस कपड़े से साफ़ करती हूँ, तो और भी जल्दी से क्लीन हो जाता है। बस यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छे से इसको आज साफ़ करना था, तो इसको भी मैंने कर दिया था। इसके बाद जैसे ही ये सारे काम हुए ना किचन की सफाई का, तो उस टाइम पे लगभग 3 या 3:30 बज रहे थे। और मैं पहले ही आराम कर ली थी, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो इसी वजह से दोपहर में मैं अब जो है अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अब मैं जो है घर के सारे काम कर लूँ। और आराम करना मेरा पहले ही हो चुका था, तो अब मुझे सोने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं घर के कामों में लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने जो है किचन की सफाई करी, मैं बाहर आकर के देखी तो फिर से बहुत ज़्यादा काले काले बादल हो रखे थे। और मुझे लगा कि कहीं अगर बारिश हो गई ना तो जो गेहूँ है वो भीग जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए मैं फिर आ गई थी जल्दी से बाहर। मम्मी भी मेरी लग गई थी और जल्दी जल्दी से गेहूँ को मुझे ना भरना था इसमें। तो गेहूँ में वैसे तो कुछ भी नहीं रहता, साफ़ सुथरा गेहूँ है वो, उसमें मतलब कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा भी कुछ नहीं था। जब मैं इसको धुली थी ना उसी टाइम पे ये साफ़ सुथरा था। बस इसको मुझे देखना था कहीं कुछ उड़ करके ना आ गया हो, जैसे थोड़े बहुत कुछ बाल आ जाते हैं, कभी कभी कुछ आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको सूप की हेल्प से साफ़ कर ले रही हूँ। सूप से ना अच्छे से निकल जाता है। और ये वाला जो सूप है ना, ये जैसे सभी के यहाँ रहता है, बांस की लकड़ी होती है ना, उससे बनता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है अनाज वगैरह कुछ भी साफ़ करने के लिए। तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ। तो उसी से साफ़ करके मैंने जो है बोरी में भर दिया है और फिर मैं इसको भिजवा दूँगी आटा पीसने के लिए। तो फटाफट मतलब इतनी जल्दी जल्दी हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, मम्मी और हम दोनों लोग, ताकि बारिश मतलब बारिश का डर था कि बारिश ना हो जाए कहीं, जल्दी से इसको भर करके रख देते हैं। और बस गेहूँ को भी मैंने जो है रख दिया है। और वैसे गेहूँ सूख गया था पूरी तरीके से, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए थे धूप में ये डला रह गया था। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश तो नहीं हुई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, हवाएं चलने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। और आजकल ऐसे ही यहाँ का मौसम हो रखा है, मतलब डेली ऐसे ही होता है शाम के टाइम पे। तो बस ये सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर किचन में। और किचन में आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे ही काम है, लेकिन मुझे ना आज पूरा दिन यहाँ पे लग गया किचन में ही। कुछ न कुछ एक के बाद एक काम निकलता ही जा रहा था। तो यहाँ पे रखा हुआ था मलाई, और मलाई मैं पहले से ही निकाल के रखी थी कि मैं इसको इससे जो है मक्खन निकाल लूँगी। लेकिन जैसे अभी मैं किचन की साफ़ सफाई वगैरह में बिजी हो गई ना, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया था, मतलब इसका जो ठंडापन है ना वो कम हो गया था, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ था। तो यहाँ पे बस इसकी जो है, इसको मैंने मथ लिया है और मक्खन निकाल लिया है। तो ये जो मक्खन है ना, इसको जब मैं धुल रही थी तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो गया था, क्योंकि बाहर रखा था और थोड़ा इसकी ठंडक कम हो गई थी। फिर मैंने इसमें जो है ठंडा पानी डाल दिया लास्ट में धुलने के लिए, तो ये थोड़ा अच्छे से धुल गया है। इसमें जो भी छाछ रहता है ना वो साफ़ हो जाता है, तो अच्छा रहता है। मक्खन को जब हम पकाते हैं, घी बनाते हैं ना, तो फिर लास्ट में जो उस बर्तन में काफ़ी ज़्यादा जला हुआ सा रहता है ना, वो नहीं निकलता है। वो जला हुआ छाछ ही होता है, जो कि जब हम पकाते हैं ना घी को, तो वो छाछ उसमें रह जाता है, वही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जला हुआ सा निकलता है। तो उसको मैंने अच्छे से धुल लिया था और इसके बाद जो है उसको रख दिया है पकने के लिए। और मक्खन जब तक पक रहा था, यानी कि घी जब तक बन रहा था, तब तक मैं इधर कुछ दूसरी तैयारियां कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा जो काम था वो था मुझे मसाले बनाने का। और ये मसाले बनाने का काम ना काफ़ी दिन से मेरा टल रहा था। तो ये था धनिया, खड़ा धनिया, जो कि काफ़ी दिन से मैं इसको मतलब चुन करके रखी हुई थी कि मैं इसका मसाला बनाऊंगी घर पे ही, जो कि सब्ज़ी में यूज़ में आता है। डेली की सब्ज़ी में जो भी डेली सब्ज़ी बनाती हूँ तो यही वाला मसाला यूज़ करती हूँ। और घर पे ही मसाले तैयार कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाहर का तो वैसे हम लोग लेते ही हैं, लेकिन रेगुलर की सब्ज़ी के लिए ये वाला मसाला बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने लिया था ये खड़ा धनिया, लगभग ½ kg के आसपास होगा ये। और इसके साथ में जैसे तेज़ पत्ता है, लौंग है,
बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और जीरा है इसमें, दालचीनी है और बस इतनी चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सारे गरम मसाले होते हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी बस इतना ही था इसलिए मैंने ये डाला है। और ज़रूरी नहीं है कि हर मसाला हो, मतलब गरम मसाला जितने भी होते हैं, जो भी मेरे पास रहता है मैं उसी से बना लेती हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे मेन होता है धनिया, जो कि अगर मेरे पास गरम मसाले नहीं है, ये जो खड़े मसाले जो मैंने दिखाया, तो मैं सिर्फ धनिया को भी ऐसे ही भून करके और फिर पीस करके रख लेती हूँ। तो धनिया पाउडर जैसे कि हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम में आता है। लेकिन आज मेरे पास कुछ खड़े मसाले, गरम मसाले जो हैं वो रखे हुए थे, मैंने देखा तो वो रखा हुआ था, तो उसी में से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने जो है आधा चम्मच सरसों के तेल में भून लिया है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है यहाँ पर, सरसों का तेल बहुत कम ही डालना है, लेकिन डालना ज़रूर है। इसी सरसों के तेल को गरम करके और फिर इसमें ये सारी चीज़ें डाल देना है और गैस की फ्लेम को कम करके और इसको फिर धीमी आंच में भुनने के लिए छोड़ देना है। जैसे हल्की हल्की सी महक आने लग जाए, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है कि काला हो जाए, और बहुत ज़्यादा कलर मतलब थोड़ा सा इसको ऐसा लगे जैसे इसमें मैंने जो दालचीनी डाली है ना और तेज़ पत्ता है, तो ये कुरकुरा हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि भुन गया है। इसके बाद फिर मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के बाद मैंने इसे डाल दिया है, डब्बे में भर करके रख दिया है और थोड़ा सा मैं इससे निकाल लूँगी। जो डेली वाला मेरा मसालेदानी वाला बॉक्स है ना, उसमें मैं इसको रख लूँगी थोड़ा सा। तो बस ये तो काम हो गया, मेरा मसाला भी बन चुका है डेली की सब्ज़ी का। और काफ़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में था ये, लगभग 2 महीने तक तो ये आराम से चल जाएगा। और वैसे भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा सब्ज़ी में मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, तो ये लंबे टाइम तक मेरा चल जाएगा। और बस यहाँ पर इसके बाद जो है मैंने चिप्स फ्राई किए थे। अभी मैं कुछ देख रही थी, तभी अन्य आ गई थी किचन में और उसने देखा कि कुछ चिप्स रखा हुआ था। होली के टाइम पे जो चिप्स मैं लेकर के आई थी, उसमें से कुछ ऐसे पैकेट्स थे जो कि खुले हुए थे और उसमें थोड़ा थोड़ा था, जैसे छोटा पैकेट जो मिलता है ना, वो वैसे टाइप के पैकेट्स थे। तो उसी को मुझे फिर ख़त्म करना था, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा था और अन्य की नज़र पड़ी तो उसने बोला मम्मा अभी फ्राई कर दीजिए। उसको चिप्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर इसलिए मैं छुपा कर के रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बच्चे ज़्यादा मतलब इसको खाएं, और उसको इतना पसंद है, अगर मैं उसको डेली देती हूँ ना तो डेली वो खाएगी। तो ये चिप्स फिर मैंने फ्राई किया। उसके बाद जो है यहाँ पे रखा हुआ था वाटरमेलन, तो ये वाटरमेलन 3 दिन का हो चुका था। और जैसे दिन में ना बच्चे स्कूल चल जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो वो खाना खा लेते हैं, तो फिर मैं नहीं कट कर पाती, तो मैं शाम का ही इंतज़ार कर रही थी। तो आज मैं इसको काट करके अभी दे दूँगी सभी को, जब तक सब लोग खाएंगे तो इनका मतलब सभी का थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा या इनके पेट भर जाएगा वाटरमेलन से। और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और जैसे ही मेरी चाय बनी उसके बाद मैं लग गई थी रात के खाने की तैयारी में, क्योंकि काम आज इतना ज़्यादा हो गया था किचन का कि मेरा यहाँ पर खड़े खड़े ना पैर में दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा मेरा पैर दुखने लगा था। और एक के बाद एक ऐसे मतलब काम आते जाते हैं कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी कि मैं बाहर की तरफ जाऊँ, कुछ और काम करूँ। कंटिन्यू सारे काम हो रहे थे और इसी टाइम पे समय हो गया था फिर रात के खाना बनाने का। तो यहाँ पर पालक कट किया है मैंने और पालक की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू के साथ में टमाटर ऐड करके। और पालक की सब्ज़ी बन गई थी तो मैं इसको डाल दे रही हूँ दूसरे बर्तन में, दूसरे छोटे बर्तन में। और इस कढ़ाई को धुल करके वापस से इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और फिर प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज को मैंने थोड़ी सी बड़े पीसेस में इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट किया है और लच्छेदार जैसे दिखना चाहिए। इस पे मैं चावल फ्राई करने वाली हूँ। चावल बहुत सारे बच गए थे तो फिर मैंने यहाँ पर चावल को थोड़ा हाथ से मैश कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है जैसे वो अलग अलग हो जाए। और फिर यहाँ पर इसी में डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये जीरा राइस बन गया है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन। और खाना जब मेरा बन रहा था ना अभी रात का, तो उस टाइम पे मैंने सब्जियां भी रख दी थी, सब्जियां आई हुई थी, सब्जी और फ्रूट्स।
तो ये सारा काम जो है चल ही रहा था। रात के बज गए थे 9:30। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना।